वो हमारा दिल बेईमान हो जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। पाकिस्तान की आवाम है, नाम मुसलमान है, सबका दिल बेईमान हो जाता है। वो कहते हैं पैसे आ जाए सिर्फ मेरे पास। हाँ, हम खेल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अभी किसी का नुकसान हो जाए तो कोई पता नहीं है, आवाम है वो तो अपने धंधे में लगी है, वो कहते हैं सिर्फ हमारा काम निकल जाए। तो हमारा यही कहना है कि आवाम की ये गलत बात है। हमारी ज़बान में कहते हैं बौखी। आपकी जो बौखी होती है ना, वो बड़ी फंटर है। हाँ, ठीक है। तो बेरोजगारी है, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। अब वो ले जाएंगे 2-2 किलो उठाएंगे, गंदा करेंगे, उसे साफ करेंगे घरों में जाके, फिर श्योरिटी नहीं है कि साफ करेंगे। नहीं कर लेंगे, वो करेंगे। श्योरिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपने चिकन के नाम पर गधे का गोश्त भी खाया है। ये हमारे पाकिस्तानियों ने ही बेचा है। सुने निमरा, बात सुने, ये क्या हो रहा है? लोग वो बड़े समझदार लोग हैं जो उठा के लेके गए हैं। ऑयल टैंकर फटा, देखा लोगों ने अपनी जाने तक दे दी और ऑयल लेके उठा के। यानी हमें बुरा नहीं लगना चाहिए थी, नहीं लगना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है अपना कि हम ऐसा ही कर रहे हैं और शुरू से ये हमारा चेंज नहीं, अभी तक हम चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। क्यों? देख लें आप। बेसिकली हम ईमानदार नहीं है, हमारी कौम भी सोई हुई है। जब तक ये जागेगी नहीं, ये कभी भी ईमान के रास्ते पे नहीं चल सकते। अभी आप देखेंगे जहाँ भी मुफ्त का माल मिलता है वो भी तो किसी का पैसा है। जाहिर बात है, अगर वो किसी का नुकसान हुआ है तो बजाय कि हम उसको कवर करें, हम उसे लूट रहे हैं। मतलब एक पहले ही वो बंदा परेशान होगा जिसका वो ऑयल टैंकर जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको मतलब रेस्क्यू करना चाहिए था। जब तक हमें ईमानदारी हमारी कौम में नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। गरीब आवाम चोरी डकैती वगैरह सब चीज़ें क्यों होती है? अभी ये किसी के घर के अंदर खाने के पैसे नहीं, वो किसी से मांगेगा, वो नहीं देगा, तो वो चोरी डकैती करेगा। तो काम क्यों नहीं करता? वो काम करता है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है। एक मजदूर है, उसकी 500 रुपये तनख्वाह है। अब उस महंगाई इतनी है, 500 रुपये किलो घी है, वो अपने घी लेके आए, अपने बच्चों के लिए आटा लेके आए। तो यही बात है। अभी बिजली के बिल की बात पे आ जाओ। इस महीने हमारे मदरसे का जो बिल आया 78,000 रुपये। 100 तलबा है तकरीबन, मुसाफिर और मकामी मिला के 200 हो जाते हैं। अभी जिस घर के अंदर एक अफराज कमाने वाला हो और वहाँ पे 20 तलबा खाने वाले हो, तो आप बताएं वहाँ का खर्चा कितना होगा पड़ जाता है। तो ये तो फिर भी माशाल्लाह 200 बच्चे हैं, इनका तो खर्चा होता है अभी आपके 78,000। इतने महंगे बिजली के उन्होंने यूनिट किए हुए हैं। 78,000। ईमान वाला सुन रहे होगे सारे आलम दीन, जितने ये माफिया बैठा हुआ है, ये जितने भी हैं लोग, ये दीन के नाम पे ये दबा लगा हुआ है इनके ऊपर। गुर्बत भी और भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, लोगों गाइड नहीं करते। जो बच्चे हैं लोगों के, सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि वो हम लोग जो है ना वो जैसा कर रहे हैं वैसे करने दें। हमने कभी गाइडलाइन नहीं किया। जो हमसे पीछे वाली जनरेशन है उसको हमें गाइड करना चाहिए कि आप एक अच्छा शहरी कैसे बन सकती हो। अब जब से पाकिस्तान बनना है, जब से पाकिस्तान बना, आप तारीख पढ़े ना, पाकिस्तान की तारीख पढ़े, दुनिया की तारीख पढ़ें। ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये मोबाइल उठा के मेरा ले जाएगा, घर जाके ये रखेगा। हाँ जी, इसने जाके अपनी माँ को कहना, माँ को पता है ये कहाँ से ले गया, उसने क्या करना ना, मेरा पुत्र किसी ने दसी ना, ऐसे लुका लेने, कल जाके परसों तेरा अब्बा आएगा, जाके बाजार बेच आएगा। तो करप्शन बढ़ेगी ना। अगर वो माँ कहे नहीं बेटे जाके रख के आ जाए, सऊदीया में जाए, वहाँ जाए, लीबिया में जाए, लोगों की चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई बंदा नहीं उठाएगा, तलवारें लटकी हैं, पता हाथ काटे जाएंगे। इनको अकल नहीं है, ये समझदार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम है, ये कहते हैं सब चीज़ हमारे पास हो। अब पिछले दिनों के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो है पेट्रोल का वो फट गया था ट्रेल, अहमदपुर शर्किया का नाम आपने जी। तो उससे लोगों ने क्या किया, वो उठाकर घरों में उठाने ले गए पेट्रोल। तो आवाम जैसे ही उन्होंने कहा, आवाम को रोका कि नहीं, वो ट्रक वाला तो चला गया, उसने कहा कि भाई ये तेल नहीं उठाओ, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो आपका नुकसान है। तो वहाँ पे जो कौम है, हमारी कौम थोड़ी अजीब है, तो उन्होंने उठा के शुरू किया। एक आदमी ने उसने सिगरेट जगाई हुई थी, उसने सिगरेट जगाई, वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में बंदे मर गए। मेरे पास आया लड़का, सुबह एक आया मेरे ऑफिस में आके बैठा है। मैंने कहा जी कहाँ से आया जी? अब मस्जिद की चंदा लेने आया हूँ। अब सुन ले। मैं कहाँ से आया? कहता जी भावलपुर से आया हूँ मैं। मैंने कहा यार कितने पैसे डेली मिलते हैं आपको? मैंने उसे बिठाया, चाय वाय पिलाई। मैंने कहा बताओ कितने पैसे आप ले रहे हो? कहते जी 2,000 रुपये डेली मुझे मिल रहा है। बेहिस इतने डेस्परेट क्यों हो गई है? वही कुकिंग ऑयल अब बाजारों में ले जाकर बेचेंगे या फिर अपने ही खाने में इस्तेमाल करेंगे, जिससे लोगों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ होगा। पहले कोका कोला का ट्रक लूटा गया, उसके बाद केरोसिन ऑयल पूरा लूटा गया, फिर उसके बाद अब कुकिंग ऑयल लूटा गया। क्या कहती है आवाम? फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है। क्या हम लोग एक ईमानदार कौम है? और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? मौके की तलाश में ही क्यों रहते हैं? इन सब वाक़यात के बाद पूरी दुनिया में क्या इमेज आता है हमारा? तो ये बात अच्छी नहीं है, वो उठा के सेल कर रही है, हमारी सेहत पे असर है। किसी के घर में अगर कोई बच्चा खाए, कोई चीज़ खाए, तो वो बीमार हो सकता है। तो हमारा कहना है कि हमारी आवाम का ये जो है गलत काम है, ये सरासर नुकसानदेह है। तो हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? पहले हम कहते हैं हम बड़े ईमानदार लोग हैं, फिर अगर कोई मौका आ जाए हम छोड़ते नहीं हैं। वो हमारा दिल बेईमान हो जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। पाकिस्तान की आवाम है, नाम मुसलमान है, सबका दिल बेईमान हो जाता है। वो कहते हैं पैसे आ जाए सिर्फ मेरे पास। हाँ, क्या बात है। वैसे ये बात तो आपने सही बोली है। क्या कहते हो, हमारे लोग इतने डेस्परेट क्यों हो गए हैं? आज आपको पता है पिछले दिनों ना सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कोका कोला और स्प्राइट मौजूद थी, उसका ड्राइवर जो था वो भाग गया था एक्सीडेंट करके। लोगों ने पीछे से पूरा ट्रक लूट लिया। अभी यही आवाम कहती है हम तो कोका कोला का बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से केरोसिन ऑयल का ट्रक जो था वो फट गया था, लोगों ने केरोसिन ऑयल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्या कहते हो, इतनी कमीनगी क्यों दिखा रही है हमारी आवाम? इनको अकल नहीं है, ये समझदार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम है, ये कहते हैं सब चीज़ हमारे पास हो। अब पिछले दिनों के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो है पेट्रोल का वो फट गया था ट्रेल, अहमदपुर शर्किया का नाम आपने जी। तो उससे लोगों ने क्या किया,
वो उठाकर घरों में उठाने लगे ले गए पेट्रोल। तो आवाम जैसे ही उन्होंने कहा, आवाम को रोका कि नहीं नहीं, वो ट्रक वाला तो चला गया, उसने कहा कि भाई ये तेल नहीं उठाओ, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो आपका नुकसान है। तो वहाँ पे जो कौम है, हमारी कौम थोड़ी अजीब है, तो उन्होंने उठा के शुरू किया। एक आदमी ने उसने सिगरेट जगाई हुई थी, उसने सिगरेट जगाई, वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में बंदे मर गए। तो मेरा कहना ये काम अच्छा नहीं है, इनको रोको। पाकिस्तान अवाम को, हमारी हुकूमत है जो कुछ उनका ख़राब है, कुछ हमारे बंदे ख़राब हुए पड़े, उनका थोड़ा सा ख़राब होता है, उनसे ज़्यादा हम खुद ख़राब है। हम क्यों इतने खराब है? हम हमारी जो है, हम लोग ये जो असल में ताजर लोग हैं ना, इनके पास है पैसा। अभी गरीब आवाम तो रुल गई, गरीब आवाम चोरी डकैती वगैरह सब चीज़ें क्यों होती है? अभी ये किसी के घर के अंदर खाने के पैसे नहीं, वो किसी से मांगेगा, वो नहीं देगा, तो वो चोरी डकैती करेगा। तो काम क्यों नहीं करता? वो काम करता है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है, एक मजदूर है, उसकी 500 रुपये तनख्वाह है। अब उस महंगाई इतनी है, 500 रुपये किलो घी है, वो अपने घी लेके आए, अपने बच्चों के लिए आटा लेके आए। तो यही बात है। अभी बिजली के बिल की बात पे आ जाओ, इस महीने हमारे मदरसे का जो बिल आया 78,000 रुपये। 78,000 रुपये हम कहाँ से भरे, आप बताओ। कारोबार करते हो? उधर मदरसे के अंदर कोई फैक्ट्री है? 100 तलबा है तकरीबन, मुसाफिर और मकामी मिला के 200 हो जाते हैं। अभी जिस घर के अंदर एक अफराज कमाने वाला हो और वहाँ पे 20 तलबा खाने वाले हो, तो आप बताएं वहाँ का खर्चा कितना होगा पड़ जाता है। तो ये तो फिर भी माशाल्लाह 200 बच्चे हैं, इनका तो खर्चा होता है अभी आपके 78,000। इतने महंगे बिजली के इन्होंने यूनिट किए हुए हैं। 78,000, और अगर ना भरे तो अगले दिन मीटर काट के ले जाते वो हैं। भी मदरसे के मीटर काट लेंगे, ऐसी हुकूमत है, छोड़ेगी नहीं है। बात तो सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, दुनिया भर में हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है, आवाम कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि कहीं कोई हादसा हो जाए, ये लोग ताक में बैठे होते हैं कि कहीं फायदा हम उठा ले। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को किस नजर से देखा जाता है? ये कहते हैं पाकिस्तानियों, अभी हम बाहर मुल्क जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इनकी वजह से हमारे वीज़े बंद हुए हैं। ये पाकिस्तान में और काम करते हैं, बाहर मुल्क में भी जाके हमारे मुल्क को इन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि हमारी आवाम के जो है ये गलत काम है। अभी सच सच बताना, यहाँ कोई हादसा हो जाए क्या करोगे? यहाँ कोई ऑयल का टैंकर उलट जाए, आप भी शॉपर ले आओगे? मैं तो नहीं लेके आऊँगा, अभी बाकी लोग माने या ना माने। ये कैमरे पे अलग बयान होता है, जब होता है तब अलग होता है। अच्छा नहीं, मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं तो नहीं लेके आऊँगा, बाकी आवाम का पता नहीं है। जो काम अच्छे के लिए बंदा वही करे। हम ये कह सकते हैं कि हम एक ईमानदार नेशन है? नहीं, कोई नहीं है। नो विद मी, कोई आदमी ईमानदार नहीं है। अच्छा। कोई बंदा ईमानदार नहीं, मैं भी ईमानदार नहीं, आप भी नहीं है, आपका कैमरामैन भी नहीं है। ईमानदारी क्या है कि आपके अंदर जो जंग लगा हुआ है ना, जब तक वो नहीं निकलेगा उस वक्त तक अंदर से नहीं जाएगी ये चीज़ कभी। क्या वजह है, हम सब बेईमान क्यों हैं? इसलिए कि बुनियाद ही ऐसी रखी हुई है। अच्छा। जब से पाकिस्तान बनना है, जब से पाकिस्तान बना, आप तारीख पढ़े ना, पाकिस्तान की तारीख पढ़े, दुनिया की तारीख पढ़े। ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये मोबाइल उठा के मेरा ले जाएगा, घर जाके ये रखेगा, हाँ जी। इसने जाके अपनी माँ को कहना, माँ को पता है ये कहाँ से ले गया, उसने क्या करना ना, मेरा पुत्र किसी ने दसी ना, ऐसे लुका लेने, कल जाके परसों तेरा अब्बा आएगा, जाके बाजार बेच आएगा। तो करप्शन बढ़ेगी ना। अगर वो माँ कहे नहीं बेटे जाके रख के आ जाए, सऊदीया में जाए, वहाँ जाए, लीबिया में जाए, लोगों की चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई बंदा नहीं उठाएगा, तलवारें लटकी हैं, पता हाथ काटे जाएंगे। जब कानून का, जब अल्लाह का खौफ डर पैदा होगा तो फिर ये बच्चा बिल्कुल सही थे। यहाँ तो रखी नहीं गई। हम तो कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, हम तो कहते हैं, तो आप कह रहे हैं हाँ। बिल्कुल नहीं, कोई ईमानदार नहीं है, सब झूठ है, ये ब्लंडर है सारा, कोई ईमानदार नहीं है। मैंने अपने आप को शामिल कर लिया है ही नहीं। हम सारा दिन हम झूठ बोलते हैं, सारा दिन हम फ्रॉड करते हैं, हैं जी। क्या करते हैं हम? आप तो मीडिया में है ना, आप तो देखती हैं सारा दिन, आप इधर खड़ी होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या हो रहा है इधर। सब ये जितनी गाड़ियाँ, ये देखे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आपको 69 की बात बताने लगा। ये हाईकोर्ट के कॉर्नर जो है, मैं छोटा सा था, 3-4 साल की मेरी उम्र होगी, चिमन लाई पाकिस्तान में आया, चिमन लाई चाइना का। वो उस वक्त इधर ना ये नहीं जाते थे, तांगे वगैरह भी जाते थे ना, जब तांगे वगैरह भी जाते थे तो इजाज़त लेनी पड़ती थी तांगे को चलाने के लिए। इधर तो थे मगर जाते थे। साइकिल के ऊपर भी लाइट लगी होती थी, रात को पुलिस वाला उसे भी चेक करता था। तो उसने कहा, कौन कहता पाकिस्तान गरीब मुल्क है, यहाँ इतनी गाड़ियाँ, इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, यहाँ कहाँ गुर्बत आ गई। ये उस वक्त की बात है, 69-68, जब चाइना का चिमन लाई इधर पाकिस्तान में आया था। क्या बात करते हैं आप। हम इस तरह की हरकतों से आवाम की जान को जोखिम में कैसे डालते हैं? अब देखिए, गंदा कुकिंग ऑयल जिसके ऊपर पाँव आ रहे हैं लोगों के, गंदी जूतियाँ होती हैं, आपको पता है, जूतियाँ कहीं पर भी लेके चले जाते हैं, तो वही तेल शॉपरों में भर रहे हैं, फिर उसको जाकर बेचेंगे, वो लोग अपनी खानों में इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलते हो, इससे हम दूसरों की जिंदगियों से भी किस तरह से खेल रहे हैं? ये हम खेल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अभी किसी का नुकसान हो जाए तो कोई पता नहीं है, आवाम है वो तो अपने धंधे में लगी हुई, वो कहते हैं सिर्फ हमारा काम निकल जाए। तो हमारा यही कहना है कि आवाम की ये गलत बात है। हमारी ज़बान में कहते हैं बौखी। आपकी जो बौखी होती है ना, वो बड़ी फंटर है। हाँ, अभी मेरा कहना यही है कि आवाम का ये गलत काम है, ये धंधा छोड़ दे। हमारे मुल्क का नाम इससे बदनाम होता है, अच्छी बात नहीं है। वाकई में ईमानदार लोग हैं? फिर बताओ। अभी ईमान तो किसी की मजबूती में नहीं है, बस मैं मेरी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा हिसाब मैंने देना है, हर किसी ने अपना हिसाब देना है। नाम के मुसलमान है और हमारे करतूत है जो सही नहीं है, बस ये बात। किस तरह से अब आवाम को ट्रैक पर लेकर आए? आवाम को अभी हमारा कहना तो यही है, आवाम समझ जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझेगी तो वो उनके अपने मामलात है। अच्छा, आवाम को अगर जॉब्स दे दी जाए, अगर आवाम के घर अच्छा पैसा आ रहा हो, अच्छा कमा रहे, तो आपको लगता है कि इस तरह की हरकतें हम नहीं करेंगे, या हम फिर भी बड़े ढीठ हैं, फिर भी करते रहेंगे? अभी ढीठ होगा वो तो अपनी हरकतें करेगा। जो कम घटिया कौम का बंदा होगा वो अपनी घटियापन दिखाएगा, वो घटियापन जितना तक नहीं दिखाएगा वो नहीं मानेगा, भले उसके पास जितना पैसा आ जाए। तो ये हमारे
आवाम के अंदर है सिर्फ घटियापन, ये इनका निकल नहीं सकता है। हमारी कहने की बात है। बिल्कुल सही, थैंक बेसिकली हम ना इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आपने देखा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आवाम ज़ाहिर बात है उनको जहाँ से फ्री कोई चीज़ मिलेगी तो वो छोड़ेंगे नहीं। ज़ाहिर बात है जब फाकों तक बात आ जाए तो फिर लोग मरने लग जाते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे भी नहीं होते और मुफ्त की चीज़ तो वैसे ही देख के हर कोई उसमें अपने हाथ साफ़ करता है। लेकिन ये एक सेफ्टी के हवाले से ये चीज़ गलत है। अगर उधर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो काफ़ी लोग पहले भी वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान में, आपने देखा है कि काफ़ी लोग जल के भी उसमें हुए हैं। लेकिन और दूसरी इसमें सेहत के हवाले से भी बात है कि जो ऑयल वो यूज़ करेंगे या आगे किसी को देंगे तो वो उनके सेहत के हवाले से वो उनके लिए मुज़र है। हमारी अभी तक सोच बड़ी हो क्यों नहीं पाई? हमारी हर मामले में तंग सोच क्यों रहती है? बेसिकली ये उन ममालिक में होता है जो मतलब तरक्की नहीं कर रहे होते, जहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे ही लोग काम कर रहे होते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तो वो मतलब खाक तरक्की करेंगे। जब तक हम पूरी कौम मिल के अपने पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। खुद तो गलत काम किया ही, अब जहाँ जाकर कुकिंग ऑयल बेचेंगे उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपने सही बोला है। ये जहाँ भी बेचेंगे वो मतलब सेहत के साथ उनका खिलवाड़ होगा और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। आपने अवाम को तो जाहिल बना दिया, उसके पीछे आपने कभी सोचा ये क्यों हो रहा है ऐसे? वजह क्या है? वजह यह है कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। अभी तो ये ऑयल, ये गिरा हुआ ऑयल लोग उठा रहे हैं, अभी तो बड़ा कुछ लोग उठाएंगे। अभी तो मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी और आएगी और आती जाएगी कि लोग चोरियां कर, जब देखे ना स्ट्रीट क्राइम आ गया, कराची से चलता 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 लाहौर तक आ गया, तो अभी तो लोगों की जेबों से लोग पैसे निकालेंगे। बैंगन का, सब्जी का रेट देखे, बैंगन को चीज़ है, शलगम को चीज़ है, 300 रुपये किलो बैंगन बिक रहा है। तो ये बात है कि ये जो फिर आप ये देखें उधर ही क्यों हो रहा है? बहावलपुर में हो रहा है, वहाँ पीछे चले जाएं, जामपुर में हो रहा है, सरकाबाद में हो रहा है, ये जो पट्टी है यहाँ इसी जगह पे सारा कुछ क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? वो सारा इलाका ऐसे ही है, आपको पता ही है कि मैं अब क्या कहूँगा, मैं कुछ कहूँगा तो फिर बात बड़ी दूर चली जाती है। तो बेरोज़गारी है, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। अब वो ले जाएंगे 2-2 किलो उठाएंगे, गंदा करेंगे, उसे साफ़ करेंगे घरों में जाके, फिर श्योरिटी नहीं है कि साफ करेंगे? नहीं कर लेंगे, वो करेंगे। श्योरिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपने चिकन के नाम पर गधे का गोश्त भी खाया है, ये हमारे पाकिस्तानियों ने ही बेचा है। सुने निमरा, बात सुने, ये क्या हो रहा है? ये अभी जो ये बिक रहा है, ये KFC में भी पकड़ा गया और जगहों को भी पकड़ा गया। क्या किया? किसी ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ किसी किस्म का भी। वो लोग वो बड़े समझदार लोग हैं जो उठा के लेके गए हैं। ऑयल टैंकर फटा, देखा लोगों ने अपनी जाने तक दे दी और ऑयल लेके उठा के, यानी पेट्रोल वगैरह जो गिरा था वो भी। गरीब तो थे ही लेकिन उसमें साहिब इस्तात लोग भी थे, आप वीडियो देखिएगा। तो साहिब इस्तात देखते हैं, साहिब कहाँ से लोग थे? मैं अभी फिर इधर आ जाए, साहिब इस्तात पे आ जाए, आप डिफेंस चले जाए, कराची में चले जाए, शेरशाह चौक कराची में चले जाए, बड़ा बोर्ड चौक है कराची में चले जाए, साहिब इस्तात वहाँ जुकात के पैसे भी ले रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो जुकात के पैसे ले रहे हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि गुर्बत की वजह से हम ये काम करें, जबकि ऐसे काम तो हर कोई कर रहा है? वो जो मिसाल उधर दी है ना आपने कि लोग उठा रहे हैं, वो लोग क्यों कहाँ लेके जाएंगे? वो उठाएंगे, ले जाके किसी ना किसी बड़े आदमी को, किसी ना किसी कारोबारी बंदे के आगे भेज देंगे, जाके 2-3 ड्रम वो रखेगा, हाँ जी, वो सस्ते रेट पे लेगा, 100 रुपये किलो ले लेगा, 50 रुपये किलो ले लेगा, तो उसे साफ करवा के तो वो फिर 400-500 पे जाके फिर भी क्या होगा? अब आप देखें दुकानों पे चले जाए, छोटी दुकानों पे चले गए, आपको 300-350 रुपये किलो में ऑयल मिल रहा है ना पैकिंग में। अब वो पैकिंग होगी, उसमें आएगा, पैकिंग पे कॉस्ट कितनी आएगी? 100 रुपये किलो वो खरीद लेगा ताजर, 50 रुपये लगा ले, कॉस्ट 150 आ गया, 150 में 350 में फिर निकलेगा उसका, 3.5 रुपये किलो जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक के हवाले से क्या कहते हैं? हम तो हमेशा कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, फिर इस तरह के वाकयात भी हमारे सामने आने लग जाते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, बेसिकली हम ईमानदार नहीं है, हमारी कौम भी सोई हुई है। जब तक ये जागेगी नहीं, ये कभी भी ईमान के रास्ते पे नहीं चल सकते। अभी आप देखेंगे जहाँ भी मुफ्त का माल मिलता है वो भी तो किसी का पैसा है। जाहिर बात है अगर वो किसी का नुकसान हुआ है तो बजाय कि हम उसको कवर करें, हम उसे लूट रहे हैं। मतलब एक पहले ही वो बंदा परेशान होगा जिसका वो ऑयल टैंकर जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको मतलब रेस्क्यू करना चाहिए था। जब तक हमें ईमानदारी हमारी कौम में नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्या हम बेईमानियों की वजह से ही आज इतना ज्यादा पीछे है? देखिए, ये कौम को सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश होती है। हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया, हमने केरोसिन ऑयल तक को नहीं छोड़ा। अब कुकिंग ऑयल जो जमीन पर गिरा हुआ है, जिसके ऊपर लोगों के पाँव आ रहे हैं, वो शॉपर भर भर कर लेकर जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, कहते हैं हमें अच्छी नजर से दुनिया देखती नहीं है। भाई, इस तरह के वाकयात आपने कभी देखा है कि बाहर की कंट्रीज में हुए हो? बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा एक पहलू है जो कि इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन ये हमारी कौम टोटली करप्ट हो चुकी है। और दूसरा, इनको चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को हम इंटरनेशनली, ज़ाहिर बात है सारी दुनिया देख रही है, अगर इस तरह की चीज़ें जाएंगी तो वहाँ क्या मैसेज आप दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम इस तरह की, मतलब उनकी सोच है। जब तक हमारी सोच नहीं बड़ी होगी हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, तो फकीरों की भी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं। तो फकीरों के पास है ना, फकीरों के पीछे माफिया कौन है ये भी देखें ना, जाके देखें माफिया कौन है। मेरे पास आया लड़का, सुबह एक आया, मेरे ऑफिस में आके बैठा है। मैंने कहा जी कहाँ से आया? जी अब मस्जिद की चंदा लेने आया हूँ। अब सुन लें,
मैं कहाँ से आया? कहता जी भावलपुर से आया हूँ मैं अभी अगर होता तो मैं अभी बुला लेता, चला गया। आप भावलपुर में उसको चंदा नहीं मिला? सुन लेना। मैंने कहा यार कितने पैसे डेली मिलते हैं आपको? मैंने उसे बिठाया, चाय वाय पिलाई। मैंने कहा बताओ कितने पैसे आप ले रहे हो? कहते जी 2000 रुपये डेली मुझे मिल रहा है। 2000 मीन 60,000 पर मंथ। भाई कितने बंदे हो? कहता जी कोई 20 आदमी हैं हम लाहौर में जो काम कर रहे हैं। अब वो बंदा जब लेके जाएगा दर्स के नाम पे पैसा लेके जब जाएगा, कोठी किधर है जी? कोठी किधर है? जो आपका माफिया, वो जो उनका मुफ्ती समझ लें या उसका जो उस्ताद जी हैं या जो भी उनको कहते होंगे, वो किधर है जी? मैंने कहा यार उनके पास कोई गाड़ी भी अच्छी होगी। कहता जी हाँ एक काले रंग की पराडो है उनके पास। अब ये दर्स क्या दर्स देंगे इस कौम को? क्या दर्स देंगे? कुरान में क्या आ रहा है? आयत नंबर 34 सूरह तौबा की, ऐ ईमान वालों खुशखबरी सुना दो उन उलमा दरवेश मशाइख को। या कोड कर लेना, ये एडिट नहीं करनी है, जाने देना। लगेगी सेम ऐसे ही लगेगी। ऐ ईमान वालों, सुन रहे होगे सारे आलमे दीन जितने ये माफिया बैठा हुआ है, ये जितने भी हैं लोग, ये दीन के नाम पे ये दबा लगा हुआ है इनके ऊपर। शराब नोशी ये कर, पता नहीं क्या कुछ ये लोग करते हैं। ये मेरे जैसा बंदा करप्शन करेगा, छोटी सी भी कर लेगा तो जनाब एक्सप्रेशन काल हो जाएगी। आप करेंगे, आपका उठाएंगे आपको कोई भी एजेंसी, क्या सोशल मीडिया पे लगा दिया। आपने आयत पढ़ी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई यहाँ के जो उलमाए कराम हैं, यहाँ के जो मौलवी मुल्ला हैं, वो अगर घर में पढ़ाई करने आते हैं, कुरान खानी करने आते हैं, वो अल्लाह का नाम पढ़ने पर भी पैसे चार्ज करते हैं। वही तो बात है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। अल्लाह ने तो कह दिया है जो मेरी आयात की कीमत वसूल करते हैं। हाँ, ये देखें जी, हम गवर्नमेंट को कहते हैं, हम कहते हैं जी पॉलिटिशियन जो है उन्होंने ऐसा किया, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी बिल्कुल अमल दखल है। हम अवाम एज ए नेशन जो है ना, हम लोग इकट्ठे नहीं हुए ना, कभी हमने किसी तरीके से भी हमने अच्छा जो अवाम जैसे होती है वैसे किया नहीं है। हमें अपना जो है वो क्या नाम है उसको रखना चाहिए, अपना जो हमारा काम है, जो ड्यूटी है, उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ऐसे ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे इससे पहले जितने भी वाक़े हुए हैं, हमारी जो नेशन है, हमारी जो अवाम है, उन्होंने सेम ऐसे रिस्पॉन्स किया। कौन कौन से वाक़या कुछ याद है आपको? इससे पहले भी एक ऑयल टैंकर जो फटा था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि लोग ऑयल लेने के लिए आगे, पेट्रोल था वो, और उसमें आग भी किसी ने आग भी लगा दी खुद ही, और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ था। तो ऐसे शुरू से चला रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है ये। क्यों हमारी अवाम इतनी डेस्परेट है? हम कह सकते हैं कि हम एक ईमानदार नेशन है? नहीं, हम नहीं कह सकते। नहीं, हमसे ज़्यादा जो है ना, मैं जो आउट ऑफ कंट्री भी काम करके आया हूँ, तो मैंने सारी नेशन जितनी भी जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, वो हमसे कहीं ज़्यादा आ गए इस मामले में। ठीक है, ईमानदारी में? ईमानदारी में। अच्छा, तो फिर जब हमें ये बोला जाता है कि पाकिस्तानियों को बाहर वीजा नहीं देंगे, कि ईमानदार नहीं है, ये गलत हरकतें करते हैं, ये करप्शन करते हैं, इतना बुरा क्यों लगता है फिर हमें? हम उनको ब्लेम क्यों करते हैं? हम उनको गालियां क्यों देते हैं फिर? नहीं, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है अपना कि हम ऐसा ही कर रहे हैं, और शुरू से ये हमारा चेंज नहीं है अभी तक हम चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। क्यों? देख लें, अब हमारा जो मुल्क है वो देखें कि इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लाम के नाम पे बना है, हम उसी को फॉलो कर लें तो जो है 99% हमारा कंट्री ठीक हो जाए। माफ कीजिएगा, हम लोगों का, पाकिस्तानी मुसलमानों का इस्लाम यहाँ तो औरतों पर लागू होता है कि पर्दा करो, बस इतना ही हमारा इस्लाम होता है। बाकी कोई करप्शन करे, कोई धांधली करे, कोई चोरी करे, कोई जना करे, कोई गालियां दे, तब हमारा ईमान नहीं जागता। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्री, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। क्या हम किस तरफ जा रहे हैं ये बताएं हमें, हमारा क्या बनेगा? हम तो मतलब देखिए, अब एक ऑयल टैंकर फटा है तो हम लोग गंदा ऑयल कलेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको बेचें, हम उसको खाएं, तो क्या बनेगा? यही है ना, ये एक तो शुरू से जो है ना अवेयरनेस, दूसरा जो हमारी सोसाइटी है, चले जो है गुर्बत भी है, उसका भी अमल दखल है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं आप अपनी जान पे खेल के कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका जान जा सकती है आपकी, और गई भी है, इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं उसमें जान भी गई है। लेकिन ये है कि अभी तक हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इस तरह इसको कैसे एजुकेट किया जाए पीपल्स को कि वो ऐसे ना करें। ये बताइएगा, दुनिया भर में तो वैसे ही पाकिस्तानियों को अच्छा समझा नहीं जाता है, वो कहते हैं करप्ट लोग हैं, बेहिस लोग हैं, हमारी कंट्री में ना आए, हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, हम उनकी बात को साबित करते हैं। अब खुद तो गलत करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम बदलेंगे नहीं अपने आप को, मुझे एक बंदा कह रहा है, मैं एक बात मिसाल देने लगा हूँ, अपनी मिसाल दे रहा हूँ, किसी को गुस्सा भी ना लगे। मैं घर में हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, मेरे बच्चे जाके कहें आपको, कहे किसी को कहे जी मेरा बाप फ्राडी है, मेरा बाप चोर है, क्या तसर जाएगा? क्या लोग उनकी इज्जत करेंगे? मेरे पीछे वो बात कर रहे हैं, उनकी इज्जत करेंगे लोग? उन बच्चों की इज्जत करेंगे? पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, तो ये तासर क्या जाएगा? इसी तरह पाकिस्तान का जो हाल है, मैं तो 18 कंट्री फिर के आया हूँ, मैंने देखा है, मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट को हकारत की नज़रों से देखते हैं। जहाँ भी गया हूँ, छोटे से छोटा कंट्री, क्या है ये, सिंगापुर है, या थाईलैंड है, वहाँ भी अब करेंसी दे ले, कहाँ चली गई है? हाँ जी, मैं 90 में गया, 16,000 रुपये का डॉलर, $1,000 16,000 रुपये, वहाँ मुझे जाकर 26,000 रुपया मिला एयरपोर्ट पे उतरते ही, पाकिस्तानी 26,000 रुपया। आज करेंसी कहाँ है? जाए आप अफगानिस्तान चले, 5 रुपये का नोट नहीं बिकता था अफगानिस्तान का, आज 1,000 का नोट 44 रुपये में बिक रहा है पाकिस्तान में। 4,400 रुपये में अफगानिस्तान का नोट इधर बिकता है, जिसको कोई पूछता भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? ये घर, ये हाल ऐसा ही है पाकिस्तान का। ये मैं बात करने लगा हूँ, ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान एक दरख्त की मानंद है,
जिसके इतना बड़ा मूछों वाला बड़ा सा ऊंचा लंबा बंदा पकड़ा, उसके हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा दिया गया कि जब आपको ऑर्डर होगा इसकी जड़ों के ऊपर मारना और इसको गिरा देना। ये कैफियत होने वाली है, ये हाल इधर होने वाला है। बांग्लादेश से सबक सीखें, कल भी मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था बांग्लादेश से सबक सीखें, वो हालात इधर पैदा हो रहे हैं। ये कहते हैं नहीं जी, एक ही लीडर पाकिस्तान का आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका पूरा खानदान शहादत में गया है। मेरे कमरे में आके बैठते रहे, इधर मुर्तज़ा भुट्टो आया, नुसरत भुट्टो आई, बेनज़ीर आई, इधर मेरे कमरे में आके बैठती रही जब हाईकोर्ट पेशी में आते थे। जवान था, मार दिया उसको, वो कुर्बानी दिए। बता दे कोई लीडर, बता दे, मैं किन किन के नाम लूँगा, कोई एक बंदा बता दे, एक असेंबली मेंबर बता दे कि उसका किसी बच्चे ने शहादत दी हो जाके।